नमस्कार। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। जैसा कि विगत कई दिनों से हमारी मनोकामना थी और आपकी जैसी इच्छा थी, उन सभी चीज़ों को आज पूरा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो आज हम कुछ आपके बीच में नए चीज़ को आज शुरू करेंगे, जिसका समय और टाइम टेबल जब हम बना देंगे तो आपको हम टाइम टेबल बना के ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपके बीच में हम अवगत करा देंगे। और आइए, हम मनीष सर भी आ चुके हैं, तो मनीष जी से थोड़ा सा अभी बात कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी इच्छा थी कि सर जल्द से जल्द हम सब के बीच में व्हाइट बोर्ड लाया जाए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है हम सभी का। तो आइए मनीष सर से मिलते हैं, देखें मनीष सर क्या करते हैं। नमस्कार। अब आज से आपकी क्लास, जैसा कि अवनीश सर ने बताया कि टाइम टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी, और आज अवनीश सर आपके लिए जीएस के बेस्ट ट्रिक को लाने वाले हैं। तो यही कहा जाएगा इनके लिए कि आप आए तो गुलशन में बहार आ गई, आप आए तो गुलशन में बहार आ गई, मानो ज्ञानपुर क्लास में फुहार आ गई। मानिए तो ना मानिए ही सही, आपके आने से हमारे विद्यार्थियों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। प्लीज अवनीश सर, कम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम बहुत छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम शुरू करेंगे। एक दो ट्रिक आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि मनीष सर की इच्छा है कि सर आप शुरू कीजिए क्लास को आज, तो उसके बाद से अपनी मनीष सर अपनी क्लास तो हम शुरू करेंगे आज जीएस ट्रिक को, और जानेंगे कुछ इस ट्रिक के बारे में, क्या है कैसे है। जैसे हम आप सभी के बीच में एक पहला ट्रिक लेके आऊंगा, जैसा कि आज का मेरे क्लास का मेन पॉइंट है, जो कि आज हम जानेंगे जीएस ट्रिक्स के बारे में। जीएस ट्रिक्स की हम शुरुआत करेंगे। और जीएस ट्रिक्स में पहला ट्रिक्स ये रहेगा कि दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश। पहला रहेगा हमारा कि दिल्ली सल्तनत का क्रमिक, जो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा क्रमिक वंश था, क्रमिक वंश, तो क्रमिक वंश हमारा क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा क्रमिक वंश है, क्रमिक वंश को हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश बहुत शानदार है कि गुलाब खिले तो सांस लो। क्या है ट्रिक? इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या है इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। बहुत अच्छा ट्रिक है इसका कि गुलाब खिले तो सांस लो। जैसे कि गुलाब का क्या होगा, जैसे गुलाब है, गुलाब से होता है, इसमें पहला है इसका गुलाब खिले। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले क्रम की अगर हम बात करें तो गुलाब की, तो गुलाब से होता है गुलाम वंश। क्या होता है? गुलाम वंश। हम इस दिल्ली सल्तनत के अगर हम क्रम की जब बात करेंगे तो हम क्रम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पूछ देता है कभी कभी परीक्षाओं में कि दिल्ली जो सल्तनत है उसके क्रम को बताइए, और क्या होता है कि क्रम दे भी देता है, तो कहता है इस क्रम को आप एक ऑर्डर में, एक व्यवस्थित रूप में लिखिए। तो सबसे अच्छा है हम याद कर लेंगे कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो क्या करो? सांस लो। जब गुलाब खिलता क्या करते हैं? गुलाब को लेते हैं और सांस लेते हैं। तो हम इससे हम याद कर लेंगे कि गुलाब खिले तो सांस लो मीन्स गुलाब से हो गया गुलाम वंश। ठीक। दूसरा है खिले की बात करेंगे। अब खिले से आपके दिमाग में आ गया होगा कि खिले से क्या होगा? खिलजी वंश। क्या होगा? खिले से क्या होगा? खिलजी वंश। खिले से हो जाएगा हमारा खिलजी वंश।
खिलजी वंश हो जाएगा। अब तो से, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तो से क्या होगा। तो की जब बात करेंगे हम तो से, तो तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश। और ये हमारी सांस से क्या होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए तो मिल जाएगा आपको उत्तर। की सांस से क्या होगा, सैयद वंश। क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, सैयद, ये हमारा हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश हो जाएगा। और बचा हमारा ल आखिर में। तो से हो गया तुगलक, सांस से हो गया सैयद, और लो से हो जाएगा हमारा लोधी वंश। क्या हो जाएगा, लो से लोधी, लोधी वंश। लो से हमारा क्या हो जाएगा, लोधी, लोधी, लोधी है ना, क्या है लोधी, सॉरी लोधी वंश। क्या हो जाएगा, लो से लोधी वंश। बहुत शानदार, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का क्रमिक, जब हम क्रमिक वंश की बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से लोग इस क्रमिक वंश की बात करते हैं, कौन कौन से वंश ने सर्वप्रथम आया, तो सर्वप्रथम हम याद कर लेंगे गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाब वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सैयद से हो जाएगा सैयद वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोधी वंश। ये हमारा पहला ट्रिक था। आइए दूसरी ट्रिक की बात करते हैं हम कि दूसरा ट्रिक हमारा क्या होगा। तो दूसरे जो ट्रिक की हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा सा ट्रिक है हमारे और आपके लिए। दूसरा ट्रिक है कि अकबर ने जिन प्रथाओं और करों को समाप्त किया था। अकबर ने, जो हमारे थे अकबर हमारे क्या थे, राजा। अकबर ने भी हमारे देश में शासन किया, अकबर ने भी रहा। तो अकबर ने क्या किया था, तमाम तरह के जो कर थे उन करों को उन्होंने समाप्त किया, तो उन प्रथाओं को उन्होंने समाप्त किया। तो वो कौन कौन से कर थे या प्रथा थे जिन्होंने समाप्त किया, तो लिखेंगे हम अकबर। जो अकबर हमारे कौन थे, अकबर हमारे कौन थे, अकबर हमारे राजा थे, देश में हमारे उन्होंने राज किया था। तो जिन प्रथाओं, अकबर ने जिन प्रथाओं और करों को क्या किया था, करों को समाप्त किया था। तो किन करों को उन्होंने समाप्त किया था, किन करों को समाप्त किया था, ये सर अकबर है, हाँ अकबर, हम कबर लिख दिए थे सॉरी। तो अकबर ने क्या किया था, किन करों को समाप्त किया था। अकबर ने जब जिन करों को समाप्त किया था, तीज प्रथा, हमारा ट्रिक है तीज प्रथा। अब इस तीज प्रथा से आपको याद आ जाना चाहिए कि क्या है तीज प्रथा। देखिए तीज प्रथा, तो इसमें से हम जान लेंगे कि तीज प्रथा ही करों को समाप्त किया। जब पूछे कि अकबर ने किन प्रथाओं और करों को समाप्त किया था, तो सीधे हम याद कर लेंगे तीज प्रथा। किसको समाप्त किया था, तीज प्रथा को। अब तीज प्रथा का अर्थ क्या होता है, आइए बताते हैं। किन किन करों को समाप्त किया था उसने तीज प्रथा के माध्यम से। तो तीज से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तीज से, तो सबसे पहले जो तीर्थ यात्रा कर था, एक पहले हमें तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। तो तीर्थ यात्रा कर जो था हमारा, तो अकबर ने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। दूसरा क्रम में आता है हमारा ज से क्या आता है, बहुत फेमस ये कर है, सभी जानते हैं, जजिया कर। क्या था, जजिया कर। जजिया कर को क्या किया था, अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर को क्या किया था, अकबर ने समाप्त किया था, जजिया कर। हम किसी दिन समय मिलेगा तो इन सब करों के बारे में आपको एक स्पेशली डिस्कस भी करते रहेंगे धीरे धीरे। तो जजिया कर और प्रथा, बस तीज हो गया। अब प्रथा की बात करेंगे। तब प्रथा, तीज प्रथा नहीं था, तीज दास था। ठीक क्या था, तीज दास। बता रहे हैं क्या हुआ था इसमें। तीज प्रथा वाला जो है, तीज प्रथा का दूसरा ट्रिक है, ये तीज दास था। तो तीज से हमारा तीर्थ यात्रा हुआ था, ज से हमारा जजिया कर हुआ था, और 10 इसमें हमारा दास प्रथा को इसने खत्म किया था। दास क्या था, तीज दास। दास से हमारा दास प्रथा को इसने समाप्त
किया था, दास प्रथा को क्या किया था, समाप्त किया था। किसने? अकबर ने। तो परीक्षाओं में पूछ देता है कि दास प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो दास प्रथा को हमारे अकबर ने समाप्त किया था। और तीज प्रथा को, तीर्थ कर को अकबर ने समाप्त किया था, और जजिया कर को भी अकबर ने समाप्त किया था। इससे हमारे 3 प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न निकल जाएंगे। अगर पूछ देता है अकबर ने किन प्रथाओं और करों को समाप्त किया था, तो अकबर ने इन प्रथा और करों को समाप्त किया था। तीज दास को अकबर ने क्या किया था, समाप्त किया था। तीज से हो जाएगा तीर्थ यात्रा, ज से हो जाएगा जजिया कर, और दास से हो जाएगा दास प्रथा। तो इसने इसको समाप्त किया था अकबर। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अकबर की बात कर लेते हैं। एक और ट्रिक आपको हम देख लेते हैं अकबर की। पूछता है कि अकबर के दरबार में कौन कौन से उनमें दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्नों के नाम पूछ देता है। तो लगते हैं लोग गिनने अकबर के नवरत्न। अकबर के जब नवरत्न की बात की जाए, तो अकबर के नवरत्न की जब बात होती है, तो इसका एक बहुत आसान सा ट्रिक है कि बात क्या होता है, एमडीएच मसाले हम खाते हैं ना, एमडीएच बात एमडीएच बात में हम क्या जान गए, एमडीएच एक मसाला होता है, वो काफी फेमस चीज है। तो इसी से हम याद करेंगे, अकबर के जब नवरत्न की बात करेंगे तो बात में एमडीएच की बात कर लेंगे, बात एमडीएच। तो बात की जब हम बात करेंगे तो पहला बी से क्या होता है, सबसे बात बी से तो आप जाने जाएंगे, पहला सबसे फेमस आप नाम क्या है, बीरबल। क्या नाम है, बीरबल है पहला, मान लीजिए बीरबल हो गए। फिर ए से क्या हो जाएंगे, ए से बताइए कौन से हो जाएंगे, ए से हमारे हो जाएंगे अबू फजल। कौन हो जाएंगे, बहुत से, अबू फजल। कौन हो जाएंगे, अबू फजल हो जाएंगे। फिर टी से कौन हो जाएंगे, सबसे आसान सा है, टी से कौन हो जाएंगे, तानसेन। कौन हो जाएंगे, तानसेन हो जाएंगे। ठीक है, तो बात एमडीएच, अकबर का नाम कौन है, बात एमडीएच। बी से हो जाएंगे बीरबल, ए से हो जाएंगे अबू फजल, और टी से हो जाएंगे तानसेन। ये हो गए पहले, ये हो गए दूसरे, और ये हो गए तीसरे। अब हम चौथे की बात करेंगे, फिर से बात आ गया, फिर बी से कौन हो जाएंगे, अच्छा फिर से बी से हम बात करेंगे तो भगवान दास। कौन हो जाएंगे, भगवान दास इनकी क्या कहते हैं, दरबार में, ये भी एक नवरत्नों में से एक थे। फिर पांचवें की जब हम बात करेंगे ए से, तो फिर पांचवें से हम जब ए की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, बताइए। हाँ सही बता रहे हैं, ए से कौन हो जाएंगे जी, बताइए। तो ए से कौन आएंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। ए से अब्दुल रहीम खान खाना। कौन है, खाना। ठीक है, और हम छठवीं की बात करते हैं, तो ये तो होगा बात 50 से टोडरमल। कौन हो जाएंगे, टोडरमल, बहुत अच्छा आसान सा नाम है, टोडरमल। कौन हो जाएंगे, टोडरमल। और हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं सातवें की। सातवां कौन है, एम से हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, एम से आप बताइए कौन हो जाएंगे फटाक से, मान सिंह। कौन हो जाएंगे, मान सिंह। कौन है, मान सिंह। और एम डी से हो जाएंगे, डी हमारा, सॉरी आठवां है ना हमारा, आठवां हमारा है डी है मुल्ला दो प्याजा। बता रहे कैसे, मुल्ला दो प्याजा। और लास्ट है हमारा नौवां एम, मुल्ला। तो डी से ए डी यहाँ पे है दो से रिलेटेड करते हैं डी को, मुल्ला दो प्याजा की जब बात करते हैं तो। और यस से हकीम हुक्म। यस से कौन हो जाएंगे, यस से हो जाएंगे हमारे हकीम हुक्म। हकीम हुक्म।
तो नवरत्नों की बात करेंगे तुरंत हम याद कर लेंगे बात MDH, बी से हो जाएंगे बीरबल, ए से हो जाएंगे अब्दुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ठीक है, और फिर ए से अब्दुल रहीम खान थाना, टी से टोडरमल, एम से हो जाएंगे मान सिंह, डी से हो जाएंगे मुल्ला दुप्याजा और एस से हो जाएंगे हकीम हुक्कम जी। ये इतने कौन थे इनके नवरत्न, ये इनके क्या थे 9 लोग थे, कौन थे 9 रत्न थे, ये इनके 9 रत्न में से एक थे। तो इसी के साथ मैं आप सभी के बीच में ऐसी प्रकार की डेली जीएस की ट्रिक्स आपके बीच में हम लाता रहूंगा, जिसमें हर प्रकार के ट्रिक्स मैं आपको दूंगा ताकि आप उसको जानकर काफी कुछ अपने जीवन में सुधार लाएं और परीक्षा में त्वरित रूप से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और हाँ, मैं आपने किसी वीडियो में अभी मैं आपसे बोलता नहीं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।